हेलो एवरीवन, मैं आज आपको गॉस की प्रमेय 12th क्लास फिजिक्स का पॉइंट है। गॉस की प्रमेय का हम सत्यापन कैसे करते हैं और गॉस की प्रमेय का ये जो सॉल्यूशन है बड़ा इजी सॉल्यूशन होगा। बड़े इजी वे में मैं आपको गॉस की प्रमेय का जो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैसे प्रूफ होता है ये मैं आप आज को करके दिखाता हूँ। तो आओ सबसे पहले हम समझते हैं गॉस की प्रमेय क्या है। हमने कोई भी एक बंद सरफेस ले लिया और इस पर हम एक छोटा सा सरफेस ले रहे हैं डी ए, जो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। यहाँ इसका सेंटर है जो आर डिस्टेंस पर है और इस पर जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, ई है। ये पॉइंट पी है। तो हमें इस पी पॉइंट पर पी पॉइंट का जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इससे वैद्युत फ्लक्स कितना निकलता है वो हमको इस गॉस की प्रमेय में निकालना होता है। गॉस की प्रमेय में हम क्या निकालते हैं कि जो सरफेस है पहले हम छोटे सरफेस पर निकालेंगे जिसे हम मान के चलेंगे, उसके बाद फिर हम निकालेंगे पूरे सरफेस पर। इस पूरा जो सरफेस है गोलीय सरफेस है, इस पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, हम वैद्युत फ्लक्स को फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इसकी परिभाषा है, इसका एक्सप्लेनेशन है गॉस की प्रमेय का। एक्सप्लेनेशन क्या है, किसी भी बंद वैद्युत क्षेत्र से निकलने वाला या गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश Q का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई इजकल टू क्यू मल्टीप्लाई 1/एप्सिलॉन नॉट। इसी के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा लिखी गई है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। अब इसे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं, देखिए हम अगर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए लें वैद्युत फ्लक्स, तो उसका फॉर्मूला आपको अगर वैद्युत फ्लक्स के बारे में नहीं पता है क्या होता है तो मैंने इस पर टॉपिक पे एक वीडियो बनाई हुई है जो आपको इसकी प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। आप पहले वहाँ से वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप वैद्युत फ्लक्स के बारे में वहाँ से अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये गॉस की प्रमेय एकदम इजीली समझ में आ ही जाएगी और इसका सत्यापन तो बहुत ही ईजी वे में समझाऊँगा। तो इसलिए मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये चैनल फिजिक्स और मैथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है इन इंडिया के अंदर, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैथ और फिजिक्स में किसी भी पॉइंट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो इस चैनल पर उसका समाधान इजी वे में आसानी से मिल जाता है। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अब देखें इसमें हमें यही बातें, ये जो चीज़ें हैं ये बातें इसमें यहाँ लिखनी होती हैं। कैसे कैसे हम इसे लिखते हैं, जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसी भी वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी भी वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये चीज़ हम यहाँ से लिख लेंगे। उसके बाद हमें निकालना होता है, अगर हम देखें एक हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए लिया है और इसके द्वारा इस सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो हमारा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। हम अगर इसी का एक्सप्लेनेशन करें ई डॉट डी एस तो ये लिखा जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। हम यहाँ देखें डी ए लिया है तो ए लेके चल सकते हैं, एस की जगह हम ए ले सकते हैं और एस ले रहे हैं तो एस ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सरफेस को ही इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखें इसमें बट जो ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होती है। तो इसकी जो ई की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दें तो डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अब देखें हम इसमें अगर इस पार्ट को एक जगह कर लें डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, तो ये घन कोण का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है घन कोण का फॉर्मूला है और आपको अगर घन कोण के बारे में नहीं पता है
तो आप इसमें ये वीडियो देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। घनकोण के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है इसी चैप्टर पर, वहाँ से आप घनकोण को समझ सकते हैं, उसके फॉर्मूले वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाएंगे। तो डी फाई अब हमारे पास आ गया जी, डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 और ऊपर हमें क्यू बचा और ये आ गया डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर, बट द डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर जो होता है वो होगा हमारा किसके इक्वल, डी ओमेगा। डी ओमेगा घन कोण को इंडिकेट करता है, घन कोण को जो प्रदर्शित करते हैं हम डी ओमेगा से करते हैं। तो हमारा डी फाई ई इज इक्वल टू Q/4πε0 क्या आ जाएगा अब यहाँ पर इसके प्लेस पर आ जाएगा डी ओमेगा। अब हमने निकाला था सिर्फ इस सरफेस का, अगर इस पूरे सरफेस के द्वारा कुल वैद्युत फ्लक्स निकालें, पूरे सरफेस के द्वारा जो भी इसमें सरफेस है, तो संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, जब हम संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा निकालते हैं तो हम इसमें दोनों तरफ समाकलन करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। इसमें हमें समाकलन करना है तो इसमें हम समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर जब हम समाकलन करेंगे तो इससे डी हट जाएगा और डी फाई ई इज इक्वल टू Q/4πε0 इंट्रीकेशन डी ओमेगा आ जाएगा, और बट द इंट्रीकेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4π के होता है। ये संपूर्ण घनकोण है, मैंने घनकोण में बताया था वो इसके बराबर होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं और उससे पहले समझ सकते हैं। तो Q/4πε0 मल्टीप्लाई 4π आ गया, 4π से 4π कैंसिल, तो डी ये फाई इज इक्वल टू Q/ε0। हमें यही लेके आना था कि फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, ये हमारा इसमें प्रूफ हो गया। तो गॉस की थ्योरम है, इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस पे एक से एक अच्छी एप्लीकेशन है जिसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।